नमस्कार दोस्तों। ईज़ीएस्ट वे टू लर्न न्यूमरोलॉजी के 5वें पार्ट में आपका स्वागत है। अभी तक के 4 पार्ट मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। उनमें हमने बेसिक नंबर, सपोर्टिव नंबर और डेस्टिनी नंबर के बारे में जाना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि सर बेसिक नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है या डेस्टिनी नंबर? तो उसके बारे में आज हम जानेंगे, जिसके लिए हमें एक टर्म जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशनल एज, उसको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल एज होती है वो क्या होती है? तो दोस्तों सभी आप सबने भी ये नोटिस किया होगा या सुना होगा कि वो इंसान बदल गया, या अब उसका कुछ ऐसा कुछ हुआ कि अब वो जैसा पहले था वैसा नहीं रहा। कुछ आपके भी ऐसे दोस्त रहे होंगे जिनके बारे में आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि अब वो बदल गए हैं या चेंज हो गए हैं। तो ये वाली जो स्टेज होती है इसको ट्रांसफॉर्मेशनल एज कहा जाता है। जो डेस्टिनी नंबर होता है वो ट्रांसफॉर्मेशनल एज के बाद डोमिनेंट रहता है, और जो बेसिक नंबर होता है वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल एज से पहले डोमिनेंट रहता है। अब ट्रांसफॉर्मेशनल एज का पता कैसे चलता है? दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशनल एज में 3 स्टेजेस होती हैं। या तो किसी व्यक्ति की जब शादी हो जाती है उसके बाद ऐसा माना जाता है कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज आ गई है, या तो फिर अगर कोई अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट कर दे तो ऐसा समझना चाहिए कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज आ गई है, या तो फिर वो 30 वर्ष की आयु पर पहुंच जाए या उसको क्रॉस कर दे तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज आ गई है। विच एवर कम्स अर्ली, तो जो भी पहले हो जाएगा इंसिडेंट। अगर किसी की 23 साल की उम्र में शादी हो जाती है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज आ गई। अब उसकी 30 साल होने पर उसकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज फिर से नहीं आएगी, तो उसका डेस्टिनी नंबर जो है वो एक्टिव हो जाएगा आफ्टर मैरिज ही। या तो उसने इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, अगर वो 30 वर्ष की आयु के बाद स्टार्ट करता है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज कब आएगी? जब वो 30 साल का हो गया वो तभी आ गई। उसके बाद अगर शादी हो रही है तो तब फिर से उसकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज नहीं आएगी। ओम